अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फ़रमाता है कि सिर्फ़ तुम्हारे परवरदिगार की ज़ात ही बाकी रहने वाली है और अल्लाह की ज़ात हक़ है, सच्चाई है, कोई झूठ उसके आगे टिक नहीं सकता और यही हमने कल की डिबेट में भी देखा, जो मुफ्ती शमाइल और जावेद अख्तर के बीच में थी, जहाँ पे जावेद अख्तर एथियज़्म को डिफेंड कर रहे थे कि खुदा के ना होने को, जो अपने आप में इस कायनात का सबसे बड़ा झूठ है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि अल्लाह की ज़ात के सामने, हक़ के सामने झूठ कैसे टिक सकता है? और इस डिबेट ने एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा को एक्सपोज़ किया है कि मुसलमान अंधे होते हैं अपने ईमान में या फिर वो पढ़े-लिखे नहीं होते। और यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने कभी भी किसी से ताकत नहीं माँगी, कंट्रोल नहीं माँगा। हमने सिर्फ़ एक चीज़ माँगी कि हमें अलाउ किया जाए कि सिर्फ़ हम अपने दीन को लोगों तक पहुँचा सकें, प्रीच कर सकें, उनको अपने दीन के बारे में बता सकें, उनको दावत दे सकें। और ये डिमांड मुसलमानों की हमेशा से रही है। जब वो किसी और किंगडम के अंदर, चाहे वो रोमन एम्पायर हो, पर्शियन एम्पायर या दुनिया की कोई और सल्तनत हो, मुसलमानों की एक बहुत सिंपल सी डिमांड थी कि हमें आज़ादी के साथ में अपने दीन को लोगों तक पहुँचाने दो। और बार-बार हमेशा उन लोगों के ज़रिए मुसलमानों को मना किया गया, पीछे ढकेला गया और उन पे पाबंदियाँ लगा दी। इस वजह से नहीं कि हमारा दिन तलवार के ज़ोर पर फैला, मगर इस वजह से कि जब आप ओपन डिबेट करते हो ना, तो उसमें कंट्रोल बाकी नहीं रहता है, लोगों के ज़हन खुलते हैं, उनको सच्चाई दिखती है। इसी वजह से मुसलमानों की बहुत सारी जंगें हुई थी, सिर्फ़ इसलिए कि मुसलमानों को मना कर दिया गया था, उनको बैन कर दिया गया था और अपने दीन को प्रीच करने नहीं दिया गया था। और अगर आप आज के वक़्त में देखते हो तो ये पैटर्न ख़त्म नहीं हुआ है। होना तो बिल्कुल यही चाहिए जो हमने कल देखा, जहाँ पे एक पढ़े-लिखे मुस्लिम स्कॉलर थे और दूसरी तरफ भी जो एथियज़्म को रिप्रेज़ेंट कर रहे थे, वो भी अपने करियर में एक बहुत बड़ा नाम है। मगर इसके बजाय हमें क्या दिखता है? जो हमारी कंट्री की मीडिया है वो इंटेंशनली जानबूझकर ऐसे मौलानाओं को, ऐसे स्कॉलर्स को लेके आते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं या जिनसे बात तक करनी नहीं आती। और जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको ये बात मालूम होती है कि ओपन डिबेट जब होती हैं, सवाल पूछे जाते हैं, तो उनकी झूठ की फैक्ट्री का तबाह होना लाज़मी है। कल को अगर गवर्नमेंट की ही तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस आए या ऐसी डिबेट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होऊँगा। और आपसे सिर्फ़ मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपकी भी इतनी ही ज़िम्मेदारी है जितनी कि एक स्कॉलर की होती है, अपने दीन को सीखने की, समझने की और आगे बढ़ाने की। अस्सलाम वालेकुम।